गुड आफ्टरनून क्लास। हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था प्रोटीन एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। प्रोटीन क्या होता है वो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स, जैसे हार्मोनल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, डिफेंसिव प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। आज हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। जो डिफरेंट टाइप्स जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे प्रोटीन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल प्रोटीन। जो सिंपल प्रोटीन है उसे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन है उसे हम लोग स्केलेरो प्रोटीन्स भी कहते हैं। मेनली जो हमारे सिंपल प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से फॉर्म होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो सिंपल प्रोटीन है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो क्या होती हैं, स्फेरिकल शेप की होती हैं और वाटर सॉल्युबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्बुलिन्स हो गया, हिस्टोन्स हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया, ग्लूटेलिन्स हो गया, ग्लोबिन्स हो गया, लैक्टिन्स हो गया। जैसे जो एल्बुमिन्स हो गया वो क्या होती हैं, हमारी वाटर सॉल्युबल होती हैं और कोगुलेंट इन हीट होती हैं। जो कोगुलेंट होता है, कोगुलेंट का मतलब होता है जब भी कोई भी सब्सटेंस क्या होती है हीट के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या कर देती है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एग, जैसे एग जब कच्चा होता है हम उसे फोड़ते हैं तो वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, लेकिन जब हम उसे बॉईल करते हैं तो वो क्या कर देता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। वो लिक्विड से किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, सॉलिड में ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोन्स। हिस्टोन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। और जो ग्लोबुलिन्स है, ग्लोबुलिन्स क्या होती हैं, हमारी वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं। और क्या होती हैं, ये सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या हो जाती हैं, सॉल्युबल हो जाती हैं। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं जो पीनट्स होती हैं वो किसके अंदर आती है, हमारे ग्लोबुलिन्स के अंदर आती हैं। ये था हमारा ग्लोबुलर सिंपल प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस सिंपल प्रोटीन। जो फाइब्रस सिंपल प्रोटीन है इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्केलेरो प्रोटीन्स। जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन है ये क्या होती हैं, फाइब्रस नेचर की होती हैं, जो क्या होती हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं। लाइक इसमें हम लोग देख सकते हैं कोलेजन्स हो गई, इलास्टिन्स हो गई, कैरेटिन्स हो गई। जैसे जो कैरेटिन्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे हेयर हो गए और नेल्स में प्रेजेंट होती हैं। और जो इलास्टिन्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारी आर्टरीज में प्रेजेंट होती हैं। ये थी हमारी सिंपल प्रोटीन, जिसमें हमने डिस्कस किया ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। और जो फाइब्रस प्रोटीन है वो उसे हम लोग और अदर नेम से बुलाते हैं, जो कि क्या है, हमारा स्केलेरो प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं वो किससे फॉर्म होती हैं, अमीनो एसिड्स प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप से। जो प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होती हैं जिनमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं। अमीनो एसिड के साथ साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कोई भी दूसरा ग्रुप, चाहे वो ग्लाइकोजन हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो, फॉस्फेट्स हो, या फिर किसी भी तरह के क्या होती हैं जो कलरफुल सब्सटेंस हो या फिर मेटल हो, इफ़ अगर ये अमाइनो एसिड्स के साथ जुड़ जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहती हैं। जो हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होती हैं, हमारे अमाइनो एसिड्स के साथ साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इसके एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया, म्यूकोप्रोटीन्स हो गया, लाइपोप्रोटीन्स हो गया, मेटेलोप्रोटीन्स हो गया। ये एग्जांपल्स हैं हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के। जो हमारा थर्ड प्रोटीन है वो है हमारा डिराइव्ड प्रोटीन। जो डिराइव्ड प्रोटीन है
इसे हमने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स एंड सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। सो जो हमारे डिराइव्ड प्रोटीन्स होती हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, हमारे सिंपल प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होती हैं। सो जो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स होती हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। सो जो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स होती हैं उसे हम लोग कोगुलेटेड डिराइव्ड प्रोटीन्स भी कहते हैं। कोगुलेटेड डिराइव्ड प्रोटीन्स यानी ये क्या हो जाती हैं, इन्हें हम लोग डिनेचर्ड प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। हम देख सकते हैं इस तरह के जो सिंपल प्रोटीन्स होती हैं, अगर हम लोग इसे क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है या फिर ये क्या हो जाती हैं, डिनेचराइज्ड हो जाती हैं। लाइक जैसे एग एल्बुमिन हो गया। जब भी हम लोग क्या करते हैं, जो एग होता है, एग को तोड़ते हैं तो वो कैसा होता है, हमारा लिक्विड होता है, और जब हम उसे बॉईल करते हैं या गरम करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। सो ये था हमारा डिराइव्ड प्राइमरी प्रोटीन। सो ये कैसे होते हैं, कोगुलेटेड नेचर के होते हैं। सेकंड है हमारा सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। सो जो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन होती हैं वो क्या होती हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। सो इसका एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, जो पेप्टोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन होती हैं। सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया सिंपल प्रोटीन को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन, जिसमें जो फाइब्रस प्रोटीन होता है उसे हम लोग अदर नेम से बुलाते हैं, जो क्या है हमारा स्केलेरो प्रोटीन्स है। और जो सिंपल प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट होता है, ओनली अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होता है। सेकंड हमने डिस्कस किया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स किससे मिलके बना हुआ होता है, अमाइनो एसिड्स प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसमें मैंने आपको बताया प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, जब भी कोई दूसरा ग्रुप, चाहे वो ग्लाइकोजन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फॉस्फेट्स हो, या फिर किसी भी तरह के कलरफुल सब्सटेंस हो या मेटल हो, अगर ये अमीनो एसिड के साथ जुड़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब अमीनो एसिड्स एंड प्रोस्थेटिक जो ग्रुप्स होती हैं वो कंबाइन होती हैं तो वो क्या मिलके क्या बनाती हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बनाती हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन्स किससे मिलके बनी हुई होती हैं, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स को हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स एंड सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। जो हमारा प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोगुलेटेड डिराइव्ड प्रोटीन्स भी कहते हैं। और ये कैसी होती हैं, डिनेचर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की होती हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था एग एल्बुमिन का, कि जब भी हम लोग एग को क्या करते हैं, जब वो रॉ होता है, जब वो कच्चा होता है, हम अगर उसे तोड़ते हैं तो कैसा होता है, लिक्विड होता है, और हम उसे बॉईल करते हैं या गर्म करते हैं तो कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। वो अपने स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन।